स्वागत है सभी मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेके आ चुका हूं क्लास 7 का। कई दिनों से नहीं हो रहा था, लेकिन अब फिर से कंटिन्यू चलेगा। तो क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण, जिसका आपका चौथा चैप्टर है, जिसका नाम आज इस वाले वीडियो से पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन का वीडियो भी डाला था, जिसमें था सिंपल यानी सरल समीकरण, समीकरण कैसे बनाते हैं, समीकरण कैसे बनता है, ये सारी चीजें मैंने उसमें आपको अच्छी तरीके से सिखाया हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, जो कि हमारा प्रश्नावली एक्सरसाइज कौन सा है, 4.1 के क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें हम आज केवल करेंगे पहला नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे, आपको पता है कि हम आपका थोड़ा सा वक्त तो जरूर लेते हैं, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सिखाते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा, जो आपके पढ़ने वाले छोटे छोटे भाई बहन हैं। और हम क्या करते हैं भैया, अभी आपके लिए छोटे छोटे चीजें यानी कि एक एक क्वेश्चन करके सिखा रहा हूं बेहतर बेहतर तरीके से। करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि नहीं, मतलब आप अपनी बुक में देखोगे तो आपकी किताब में एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दिया हुआ है, इस प्रकार से चार्ट बने हुए हैं, जिस तरीके से मैंने इसमें बनाया हुआ है व्हाइट बोर्ड पर। अंतिम स्तंभ यानी कि ये जो इधर है डॉट डॉट है, यही हमको फिलअप करना है। आप अपनी बुक में देखना, वही चीज हमको भरना है। इसमें कितने ऑप्शन है, 10 11, कुल मिला के 11 ऑप्शन है। वही 11 के 11 ऑप्शन कंप्लीट करेंगे हम, एक एक ऑप्शन को करते हुए चलेंगे। तो हमारा सबसे पहला नंबर ऑप्शन है, ये हमारा क्रम संख्या है। पहला नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, वो है, देखो पहले बात तो क्रम संख्या, फिर उसके बाद समीकरण दिया हुआ है, फिर चर का मान। चर क्या होता है, एक्स नहीं, ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर होगा उसे हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर, उसे हमारा जेड कहते हैं। फिर क्या करना है, आगे समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं, ये चीज बताना है, हाँ होगा या फिर नहीं। कैसे देखेंगे हम, आगे चलते हैं, करना शुरू करते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है x+3। पहला समीकरण हमारा x+3 बराबर का 0, बराबर का 0 दिया हुआ है। फिर जो चर का मान दिया हुआ है x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3। तो अब हमारा यहाँ पे क्या है, डॉट 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 की चिन्ह है, यही हमको बताना है यहाँ पे क्या होगा। क्या कहा है क्वेश्चन ने, समीकरण संतुष्ट होता है तो हाँ, अगर नहीं होता है तो नहीं। ये चीज हमको लिखना रहेगा यहाँ पे जो डॉट डॉट है। तो देखते हैं कैसे हम इसको कैसे लिखे, हाँ हमारा है या नहीं है, कैसे जानेंगे। समीकरण संतुष्ट, क्या समीकरण संतुष्ट, समीकरण क्या होता है, समीकरण ये आपके पास है x+3 इक्वल टू 0। अब ये हमारा संतुष्ट है या फिर नहीं है, ये कैसे जानेंगे, ये हम जानेंगे कैसे, जो हमारा चर का मान दिया हुआ है, जो चर का मान दिया हुआ है, जैसे पहले नंबर ऑप्शन में x का मान 3 रखा हुआ है, दिया है, तो x का मान जो 3 दिया हुआ है ना, यही हम इस समीकरण में रखेंगे। x की जगह पे हम 3 रखेंगे। फिर क्या होगा, जब हम x की जगह पे 3 रखेंगे, फिर इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो बीच में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है ना, जो बीच में बराबर का चिन्ह है, उसके तरफ सेम संख्या, यानी कि इधर भी अगर इस वाले समीकरण में देखो, जैसे इस वाले समीकरण में बराबर के लेफ्ट यानी दाहिने साइड पे 0 है, तो बाएं साइड पर 0 होगा, तभी हमारा समीकरण संतुष्ट होगा। बात समझ में आई, यानी कि दोनों तरफ जो बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब इधर भी वही संख्या आनी चाहिए, उस तरफ भी वही संख्या आनी चाहिए, दोनों तरफ समान संख्या आएगी, तभी हमारा समीकरण संतुष्ट होगा, तभी हम वहां पे हाँ लिखेंगे। अगर बराबर के दोनों तरफ यानी कि बराबर के दोनों तरफ अगर सेम संख्या नहीं आती है, तो वो हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं होगा, वहां पे हम नहीं लिखेंगे। तो वही चीज करेंगे। देखो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, x+3 इक्वल टू 0, फिर बराबर x का मान 3 दिया हुआ है, जो कि चर का मान है। कैसे ये हमारा समीकरण संतुष्ट है या नहीं है, कैसे जानेंगे, तो इसी जो हमारा चर का मान दिया हुआ है, जो हमारा चर का मान दिया हुआ है, उसको इसमें हम रखेंगे। क्या करेंगे, उसको इसमें हम रखेंगे। चलो हम इसी में रखते हैं। तो जब हम x का मान, देखो यहाँ पे x बराबर 3 है ना, तो यहाँ पे हम x का मान 3 रखेंगे। जब 3 रख दिया मैंने, देखो जहां पे x है वहां पे 3 रख दिया, फिर ये 3 हमारे पास है ही, बराबर 0 है। अब बताओ
ये क्या है 3 + 3, इसका मतलब 3 को जोड़ देंगे, 3 3 कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 = 0। ये हमारा समीकरण हो गया है सॉल्व, समीकरण हमारा हुआ सॉल्व। अब बताओ क्या मैंने कहा समीकरण संतुष्ट है या नहीं है? तो क्या मैंने कहा जब बराबर का जो बीच में बराबर का चिन्ह है दोनों तरफ समान संख्या होनी चाहिए, इधर 0 तो इधर भी 0, जैसे इधर 6 है तो इधर भी 6 होता, तब तो हमारा समीकरण संतुष्ट होता। इसका मतलब ये हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो जो पहला नंबर डॉट डॉट का चिन्ह हुआ है, पहले नंबर में आप क्या लिखेंगे, पहले नंबर वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे, नहीं, समीकरण संतुष्ट हमारा नहीं है। बात समझ में आई? समीकरण हमारा संतुष्ट नहीं है। पहला नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन देखते हैं क्या है, वो है x + 3। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, x + 3 = 0 दिया हुआ है, लेकिन जो चर का मान इस वाले ऑप्शन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0। फिर अब बताना है यहां पे क्या आएगा, ये समीकरण हमारा संतुष्ट है या नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं। x जो कि चर का मान है, चर कितना है हमारा, चर का मान कितना दिया हुआ है 0। इसका मतलब जो हमारा x का मान 0 दिया हुआ है ना, वही हम यहां पे रखेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे। तो x की जगह पे जब 0 रख दिया और प्लस का 3 है बराबर 0 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 0 में, ये देखो किसी संख्या में जब हम 0 जोड़ते हैं, क्या किसी संख्या में जब हम 0 जोड़ते हैं तो वो हमारी संख्या क्या हो जाती है, सेम की सेम ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से देखना, जैसे हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जब गुणा करते हैं ना, तो जैसे मान लो 5 में 0 से गुणा कर रहे हैं ना, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। इतनी चीज आप याद रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर 0। अब बताओ बराबर का चिन्ह दोनों तरफ समान है, नहीं है समान, इसका मतलब हमारा इस वाले दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में भी क्या होगा, हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो हमारा यानी पहला नंबर दूसरा नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। इसी तरीके से हम क्या करते हैं 11 के 11 ऑप्शन करते हैं। आप ये दोनों लिख लो, हम इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा यानी तीसरा नंबर और चौथा नंबर ऑप्शन करते हैं। देखो तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, तीसरा नंबर ऑप्शन है x + 3 = 0 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें चर का मान कितना दिया है, चर का मान -3 दिया हुआ है। अब हम जब जो चर का मान दिया हुआ है हमको x का -3, वही x का मान हम यहाँ पे रखेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारा दोनों यानी कि बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ का मान समान आता है तो ये हमारा समीकरण संतुष्ट होगा। अगर चिन्ह समान नहीं आते हैं तो हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। तो रखते हैं हम वही करेंगे जैसे बाकी दोनों ऑप्शन करते हैं। x का मान -3 है तो -3 रखो यहाँ पे x की जगह पे, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाए, फिर उसके बाद 3 है तो 3 रखेंगे बराबर का 0। अब बताओ -3 +3 मैंने आपको खूब बेहतर तरीके से सिखाया हुआ है। क्या सिखाया हुआ है, आप मेरा पहला चैप्टर, आपके जो पहला चैप्टर है, पहला या दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर में भिन्न में मैंने आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सारी चीजें सिखाए हुए हैं। क्या सिखाया हुआ है, जैसे किसी दो संख्या है, यहाँ हमारे पास दो संख्या है, एक संख्या के सामने माइनस का चिन्ह और एक संख्या के सामने प्लस का चिन्ह होता है, तो वो दोनों संख्याएं क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं। तो वही चीज है, देखो 3 के सामने माइनस चिन्ह और एक दूसरा जो 3 है उसके सामने प्लस का चिन्ह, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, 3 में से 3 जाएगा तो वो हो जाएगा 0, फिर बराबर का चिन्ह, फिर आगे इधर 0 है। अब देखो हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। कैसे संतुष्ट हो गया, बराबर के दाहिने तरफ भी 0 और बराबर के बाईं तरफ भी 0, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड 0 0 आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जब चर का मान x -3 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x का जब मान हम -3 रखेंगे तो हमारा समीकरण जो है ये वाला x + 3 = 0 जो है हमारा ये समीकरण क्या होगा, संतुष्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा x का मान जो -3 है इसको रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ हमारा ये सही है, यानी कि हमारा संतुष्ट होता है। चलते हैं अब इसके बाद चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन क्या देखते हैं, चौथा नंबर हमारा ऑप्शन है वो कितना है, x - 7 = 1, x - 7 = 1 बराबर x = 7,
x बराबर 7। फिर आगे क्या करना है, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम। देखो अब बताओ, x का मान 7 दिया हुआ, 7 यहां पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, और चेक करेंगे कि हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो x की जगह पे 7 रख देते हैं, फिर -7 बराबर 1। अब बताओ, अब 7 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, और इधर 1। ये बताओ, दोनों बराबर के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों मान समान है, नहीं समान है, तो इसका मतलब s का मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, नहीं होगा, तो नहीं, हमारा जो चौथा नंबर ऑप्शन है वहां पे डॉट डॉट जो लिखा हुआ है वहां पे हम क्या करेंगे, नहीं का चिन्ह लगाएंगे। तो बात समझ में आ रही है, 4 ऑप्शन हो चुके हैं, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो चर का मान है वही समीकरण में रखना है। अगर बराबर के दोनों तरफ का मान समान आ जाता है तो हमारा समीकरण संतुष्ट होगा, नहीं आता है तो हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। अब चलते हैं पांचवा नंबर ऑप्शन देखो, x - 7 = 1, ये तो हमारा समीकरण है। इसमें चर का मान कितना दिया हुआ है, x = 8 दिया हुआ है। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो चर का मान दिया हुआ है चर का मान यहां पे रखेंगे। अगर बराबर के दोनों तरफ का मान समान आ जाता है तो इसका मतलब ये हमारा समीकरण संतुष्ट है। अगर नहीं आता है तो हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। तो x का मान 8 रखा हुआ है तो 8 रखते हैं। जब यहां पे 8 रखेंगे तो 8 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब बताओ, देखो 8 में से 7 घटाएंगे ना, क्योंकि बीच में हमारे पास माइनस का चिन्ह है। जब बीच में हमारे पास माइनस का चिन्ह है क्या करेंगे, 8 में से 7 घटाओगे तो 1 ही आएगा ना, तो 8 में से 7 गया 1 बराबर 1। ये देखो दोनों तरफ मान बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो देखो, इसका मतलब s का मान जब हम यहां पे 8 रखेंगे तो हमारा समीकरण संतुष्ट होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हाँ हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया s की मान 8 रखने पर। अब इसके बाद छठा नंबर ऑप्शन देखो कौन सा है, 5x = 25। छठा नंबर ऑप्शन क्या है, 5x = 25 बराबर x = 0 दिया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल 0 दिया है। अब बताओ, x का मान हम यहां पे रखेंगे, वही चीज चर जो हमको दिया हुआ है, चर का मान 0 दिया हुआ है, या इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा देखते हैं क्या समीकरण संतुष्ट होता है। रखो जरा सा। अब बताओ 5, देखो जैसे ये हमारे पास कोई भी संख्या होती है 5 और बीच में x y z कुछ भी हो, इसका मतलब समझते हो क्या होता है, ध्यान से देखना। 5 सबके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, x गुणे y, ये चीज होता है। अगर हमको कहीं पे ये चीज लिखा हुआ मिल जाए, क्या मिल जाए, 5xy, इसका मतलब 5 का गुणा x और y में हो रहा है, x y सब में हो रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या होते हैं, गुणे में होते हैं। तो अब ये चीज बताओ, 5x हमको लिखा गया है, जब हमारे पास 5x लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, x यानी कि बीच में गुणा का चिन्ह है और x का मान 0 दिया है तो 0 रखेंगे, फिर बराबर क्या करेंगे, 25 है 25 लिखेंगे। अब बताओ, मैंने क्या आपको बताया, मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी संख्या में हम 0 से जब गुणा करते हैं, किसी भी संख्या में जब हम 0 से गुणा करते हैं तो वो भी हमारी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यही बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, तो वही चीज हो जाएगा, 5 का 0 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर क्या, 25। अब ये बताओ, ये समीकरण क्या हमारा संतुष्ट हो रहा है, दोनों यानी कि बराबर के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का मान समान आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा समीकरण ये वाला संतुष्ट नहीं है। तो जो छठे नंबर ऑप्शन में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं है। जो हमारा रिक्त स्थान भरना था वहां पे लिखेंगे नहीं। इस तरीके से आप भरते हुए चलिए, हम एक एक ऑप्शन कराते हुए आपको चल रहे हैं। सातवां नंबर ऑप्शन देखते हैं। सातवां नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, 5x = 25। चर का मान इसमें कितना दिया हुआ है, चर का मान दिया हुआ है x = 5 बराबर, अब यहां पे डॉट 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 का चिन्ह हमें बताना है। जो चर का मान हमारा पास 5 दिया है इस वाले में, सातवें नंबर ऑप्शन में यहां पे रखो और देखो दोनों का मान समान आ रहा है, समान आ रहा है तो हमारा समीकरण संतुष्ट है। अगर समान नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं है। चलते हैं, रखते हैं, तो x के बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब बताओ यहां पे क्या होता है, 5 बीच में गुणा का चिन्ह होता है, 5 × 5,
बराबर 25। अब 5 का 5 में जब गुणा कराते हो तो कितना आता है, 25 आता है ना, तो बिल्कुल, और आगे 25। अब मैंने क्या कहा था कि दोनों तरफ, इसका मतलब जीरो ही नहीं, कोई भी संख्या, यानी दोनों तरफ, चाहे जीरो, चाहे 3 3, चाहे 4, कोई भी संख्या हो दोनों तरफ समान होनी चाहिए। क्या, कोई भी संख्या हो दोनों तरफ समान होनी चाहिए, इसका मतलब वो हमारा समीकरण क्या होगा, संतुष्ट होगा। इसका मतलब हमारा 7वें नंबर में लिखा जाएगा, हाँ, यस का मान, जो चर का मान दिया हुआ है एक्स का मान 5, इस समीकरण में रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे पास, इसके बाद 7वां हो गया, कौन सा हो गया, 7वां। इसके बाद आता है हमारा 8वां नंबर ऑप्शन। 8वां नंबर ऑप्शन देखते हैं हम, वो हमारा कितना है, वो हमारा देखते हैं 5s इक्वल टू 25, 5x इक्वल टू 25। फिर चर का मान क्या दिया हुआ है, चर का मान इसमें दिया हुआ है, x का मान जो है -5 रखा गया है, x इक्वल टू -5 दिया हुआ है। अब ये भी हमको बताना है, यस का मान इसी वाले समीकरण में रखो, हमारा समीकरण संतुष्ट है या नहीं है। रखते हैं x का मान -5, x की जगह पर हम जब -5 रखेंगे, गुणे -5 इज इक्वल टू 25। कोई दिक्कत नहीं। आप बताते हैं, देखो जब भी हम, ध्यान से देखना, जैसे हमारे पास गुणा और माइनस चिन्ह दो था, क्या करना है, जब हम दूसरा वाला चिन्ह लिखते हैं ना, उसके साथ एक छोटा कोष्ठक लगा देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। देखना, जैसे हमको x की जगह -5 रखना था, ऐसे नहीं लिखेंगे, x गुणे फिर -5, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो हमारा ये, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे हम, इस वजह से हम क्या करते हैं, एक छोटा कोष्ठक लगा देते हैं दूसरे वाले के साथ। जैसे बीच में गुणा का चिन्ह है, दूसरे वाले के साथ हम ऐसा छोटा कोष्ठक लगा देंगे। अब देखो 5 का क्या होगा, जैसे हमारा ये चीज है ना, 5 गुणे -5, इसका मतलब 5 में हम -5 से गुणा करा रहे हैं। अब बताओ, एक क्या चीज मैंने आपको, इसके अगर भिन्न और दशमलव वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मैंने खूब अच्छी तरीके से बताया हुआ है आपको। क्या, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, दो संख्या है और बीच में गुणा का संख्या है। क्या, एक संख्या प्लस, जो हमारा 5 है इसके सामने प्लस तो लिखा नहीं होता, लेकिन प्लस होता है। तो प्लस जब होता है तो एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस और बीच में गुणा का चिन्ह। जब इन दोनों संख्याओं का गुणा कराते हैं ना, तो जो उनका गुणा आता है वो क्या होता है, वो भी हमारा माइनस में ही होता है। 5 का 5 में गुणा करा लेना, 5 का 5 में गुणा कराओगे तो 25 हो जाएगा, और आगे क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब वही चीज हुआ, ये देखो 5 का माइनस गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा -25 बराबर 25। अब बताओ ये दोनों समान है क्या, 25 इधर भी है 25 इधर भी है, ध्यान से देखना, बराबर की तरफ, यानी कि दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों तरफ 25 25 है, लेकिन एक तरफ क्या है, माइनस का 25 है, एक तरफ प्लस का 25 है। तो इसका मतलब ये हमारे दोनों समान नहीं है। ये क्या है, हमारे दोनों समान नहीं है। -1, यानी कि मान लो कोई संख्या है, मान लो एक यहाँ पे बीच में कोई व्यक्ति है, एक क्या है, एक बड़ा है और एक छोटा है, एक 25 बड़ा है और एक 25 छोटा है। हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों समान थोड़ी ना है, समान नहीं है। इसका मतलब -25 और प्लस का 25 ये दोनों हमारे समान नहीं है। अब बताओ समीकरण हमारा संतुष्ट है कि नहीं है। देखो यहां से देखना, मैंने क्या कहा था, दोनों तरफ संख्या समान होनी चाहिए, यही कहा था, लेकिन ये भी चिन्ह का भी मतलब होता है, संख्याएं तो समान है 25 25, लेकिन माइनस और प्लस का फर्क है, इस वजह से क्या है हमारा, ये हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो 8वां नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं 9वां 10वां नंबर ऑप्शन, m/3, m का जो हमारा समीकरण है m/, यानी m/3 और बीच में बराबर का चिन्ह, इसके बराबर में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। फिर आगे जो चर का मान है, चर यहाँ पे हमारा इस समीकरण में क्या है, हमारा इस समीकरण में चर का मान m है, तो m इज इक्वल टू -6। तो मैंने क्या कहा है, चर हमारा a से लेके z तक कोई भी अक्षर हमारा क्या होगा, चर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे, आगे कहाँ चलेंगे, उसी तरह से हमको इसमें भी बताना है हमारा समीकरण संतुष्ट है या नहीं है। तो देखते हैं, रखो m का मान -6 रखना है हमें इस समीकरण में। m की जगह पे हम रखेंगे -6/3 इज इक्वल टू 2। आप बताओ, इसका मतलब बटे का मतलब और क्या होता है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। क्या, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। जैसे ये 6/3, ये यही तो है ये चीज,
6/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर एक बार माइनस का चिन्ह ना ले तब। हाँ, तो वही चीज हमारा है, तो हमें माइनस से कोई दिक्कत होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चिन्ह हमारा सेम का सेम ही रहेगा। जैसे माइनस है, अब भाग तो दे देंगे, जो चीज आएगा उस संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 3 का 6 में भाग दोगे तो 2 ही बार जाएगा ना, 3 दूनी 6, तो 2 गया और माइनस का चिन्ह लग जाएगा बराबर 2। अब बताओ ये समीकरण हमारा संतुष्ट है? बताओ, ये हमारा समीकरण संतुष्ट है? संख्याएं तो समान है लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में, इस वजह से ये हमारा क्या है? नहीं है, ये भी हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं है। अब इसके बाद 10वां नंबर ऑप्शन देखो। 10वां नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? 10वां नंबर ऑप्शन हमारा m/3 बराबर 2, m/3 बराबर 2 इक्वल टू जो चर का मान, सॉरी इक्वल टू 2 जो चर का मान दिया हुआ है, चर का मान कितना दिया हुआ है? m बराबर 0 हमको दिया हुआ है, यही हमको बताना है। चलो यहां पे क्या करेंगे, m का मान जो 0 दिया हुआ है वहीं पे हम 0 रखेंगे। ध्यान से देना, 0 जब हम रखेंगे तो 0/3 बराबर 2, 0/3 बराबर 2। अब इसको सॉल्व करना है हमें, 0 में 3 से भाग देना है। क्या करना है? 0 में हमें 3 से भाग देना है। जब भी, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी हम किसी संख्या में, क्या किसी संख्या में नहीं, जब भी हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, देखो जैसे ये 0 में हमने 3 से भाग दिया, 4 से देंगे, 5 से देंगे, 6 से देंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे, क्या 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्या? उसका मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्या मैंने, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, जैसे 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देंगे, 2 3 4 5 6, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका मान हमारा क्या होगा? 0 होगा। अब जैसे मैंने 0 में 3 से भाग दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या है हमारा? ये 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 2। अब देखो ये दोनों क्या बराबर है? बराबर की तरफ दाहिने साइड और बाएं साइड, एक तरफ 0 एक तरफ 2, इसका मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा समान नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण हमारा ये भी हमारा संतुष्ट नहीं है। अब लास्ट नंबर ऑप्शन वो बचता है 11वां नंबर ऑप्शन। 11वां नंबर हम ऑप्शन इधर कर लेते हैं, इसको मिटा के। ग्यारहवां नंबर ऑप्शन देखो, m/3 बराबर का कितना है? बराबर का है 2, और इसमें चर का मान जो दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है 6। अब वही चीज जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में करते हुए आ रहा हूं, वही चीज करना है। m का मान क्या करना है? सॉरी, पिछले क्वेश्चन ने पिछले जितने ऑप्शन में किया हुआ है वही चीज करना है। m की जगह पे क्या रखना है? जो चर दिया हुआ है उसी का मान यहाँ पे रखना है। m का मान रखेंगे यहाँ पे कितना? 6 रखेंगे और 6 में 3 से भाग लगाएंगे बराबर 2। अब देखो 6 में 3 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा ना। अब तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है नहीं, 2 बराबर 2। अब देखो बराबर के दाहिने तरफ बाएं साइड दोनों तरफ मान समान आ रहा है, तो इसका मतलब हाँ ये हमारा सही है। इसका मतलब m का मान 6 रखने पर m/3 = 2 समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको पहले नंबर क्वेश्चन के जो 11 का 11 ऑप्शन है ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो मेरे छोटे भाई बहन हम वीडियो को लाइक करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में अगले वीडियो में। जो हमने इसके पहले वाला वीडियो किया हुआ है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारी चीजें आपको एक अलग से सिंपल इक्वेशन का प्लेलिस्ट कक्षा 7 का बनाएंगे। जब हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वहां से सारी चीजें आप कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा।